हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से भी चल रही होगी। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था बैलेंसिंग वाला पार्ट क्लास 10th के केमिस्ट्री के यूनिट 1 में से कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। केमिकल इक्वेशंस की भी बैलेंसिंग सीखी थी और वर्ड इक्वेशंस की भी बैलेंसिंग हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। आज की वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कितनी तरह की इक्वेशंस होती हैं। आपके क्लास 10th के सिलेबस के अंदर हमने 6 तरह की 6 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस जो है वह हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम दो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अक्सर देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस काफी बार देखा गया है। काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो देखी गई है कि एग्जामिनर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो उसको भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको भी हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इन सब के बारे में हम अपने क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कवर करेंगे, ज्यादा टाइम ताकि आपका फोन में ना व्यतीत हो। तो इसलिए हम हर दिन जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 रिएक्शंस जो है वो कवर करेंगे और इसके बाद 2 ही टॉपिक रह गए हैं, तो हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन बेटा आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहले इसको अगर मैं डिफाइन कर दूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्चुअली बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कह लीजिए, तीनों में से कुछ भी कह लीजिए, दो या दो से ज्यादा एटम्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, या फिर एक एलिमेंट, एक एटम, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, एक एटम, कुछ भी, कोई किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, मींस दो सबस्टेंसेस। आप मान के चलिए कि दो अलग अलग तरह के सबस्टेंसेस जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस रिएक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल हमने लिखी हुई है कि अगर ए एक एलिमेंट है या ए एक सबस्टेंस है, तो वो बी दूसरे सबस्टेंस के साथ जब रिएक्ट करेगा, जब कंबाइन करेगा, तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? ए बी होगा। जिसका नाम क्या होगा? ए बी होगा। तो ये जो ए बी एक नया सबस्टेंस बन के आया, यहाँ पे जो एक नया प्रोडक्ट बन के आया, तो ये जो पूरी रिएक्शन यहाँ पे हुई, इस रिएक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है। और कुछ एग्जांपल रहते हैं केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बनने चाहिए। ये चीज का ध्यान रखना आपने। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम कहेंगे कौन सी रिएक्शंस बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट हुआ तो उसने मिलके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिएक्टेंट वाली साइड में सिर्फ दो सबस्टेंस है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा हमें। सिंगल प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट वाली साइड में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह की जो बेटा रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक क्या है? H2 प्लस O2।
ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे, ठीक है, H2 और O2 जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या मिलाएंगे, बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, बनाएंगे H2O बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक सबस्टेंस, ये दूसरा सबस्टेंस, यहाँ हम कह सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन के आ रहा है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट वाली साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, या हम कह सकते हैं दो सबस्टेंस है, अलग अलग सबस्टेंस है। जब वो कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह की बेटा जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी रिएक्शंस कहलाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। और एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जैसे एक एग्जांपल है सोडियम प्लस ऑक्सीजन। जब सोडियम एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो रिएक्टेंट वाली साइड में बेटा क्या हो गए, दो सबस्टेंस हो गया ना, एक सोडियम एटम हो गया, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, एक सिंगल सबस्टेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो कौन सी रिएक्शंस बेटा कहलाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस रिएक्शन के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार इसको देखा गया है। जनरली ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्चुअली वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जब डीकम्पोज होके या ब्रेक होके या स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, जैसे पीछे वाली थी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड होगा, एक बड़ा कंपाउंड होगा, वो क्या करेगा, डीकंपोज होगा, स्प्लिट होगा, हम कह सकते हैं स्प्लिट होगा या ब्रेक होगा, कोई भी नाम कह लीजिए, या डीकंपोज होगा। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा या डीकंपोज होगा। और डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा नए सबस्टेंसेस की फॉर्मेशन करेगा तो उस तरह की रिएक्शन को हम बेटा क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन। तो ए भी एक कंपाउंड था, जब ये ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद क्या बनाया इसने, ए और बी, दो अलग अलग सबस्टेंस की फॉर्मेशन कर दी। पहले एक सिंगल कंपाउंड था, सिंगल कंपाउंड जब डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होने के बाद उसने दो या दो से अलग अलग सबस्टेंसेस की फॉर्मेशन कर दी तो उस तरह की रिएक्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ ही रहा होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक्चुअली तीन कंडीशंस में होती हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस होती हैं, दिस कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। और वो तीन कंडीशंस क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, ध्यान से सुनिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन थ्री कंडीशंस। First condition is heat, second condition is light and the third condition is electricity. अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन होना है या फिर हम कह लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एक सबस्टेंस लिया था ए बी और इसको डिकम्पोज होना है, मींस ये ब्रेक होना चाहता है या इसको ब्रेक होना है, तो ब्रेक होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, या तो हीट की जरूरत पड़ेगी या लाइट की जरूरत पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो एक जो कंपाउंड होगा उसके ब्रेक होने की कंडीशन क्या है कि उसको ब्रेक करने के लिए या तो हीट देनी पड़ेगी या लाइट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आया? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन थ्री कंडीशंस। ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज हीट, सेकंड कंडीशन इज लाइट एंड द थर्ड कंडीशन इज इलेक्ट्रिसिटी। अब एक एक करके हम तीनों की एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हीट की कंडीशंस के अंदर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में किस तरह से होती हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है।
कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो हीट होने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमारे पास दो नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, दो नए कंपाउंड बन के आते हैं। पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, इसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं समटाइम्स, ठीक है, क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम कहा जाता है। CaCO3 को लाइमस्टोन कहा जाता है और CaO को क्यूक लाइम कहा जाता है। अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट हमारी एग्जांपल आ गई, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमें ब्रेक करना है, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज होना है, अगर ब्रेक होना है, अगर स्प्लिट होना है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज कर लो हमारे पास एक ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रखा हुआ है, और नीचे से हम क्या कर देते हैं, इसको हीट देते हैं। तो हीट देने के बाद क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ इसमें से क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मिल्की होता है, मीन्स अगर हम दूसरी ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, यहाँ पे CuH2 रखते हैं, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CaO में, उसका कलर जो है वो मिल्की कर देगा बिल्कुल। अंडरस्टैंड, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी, कौन सी एग्जांपल होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की। सेकंड है, सेम एग्जांपल है, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में अगर फेरस सल्फेट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्म में, मींस ये जो फेरस सल्फेट है इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में लास्ट टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट, जो क्रिस्टल्स है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये जो फेरस सल्फेट है, मान लो एक ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्या ले लिए, क्रिस्टल ले लिए, और जो किस किस उसका कलर क्या है, ग्रीन इन कलर है, और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो वो जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवॉल्व हो जाएंगे, और उसकी जगह पे ये जो फेरस सल्फेट है बाद में क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड का रूप ले लेगा, मींस फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, एक सिंगल कंपाउंड फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो गया, किसकी प्रेजेंस में, हीट के, जब इसको हीट किया गया तो हीट करने पे ये क्या निकाला इसने, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे जो बेटा फेरिक ऑक्साइड का कलर होगा वो ब्राउन इन कलर होगा। ये समटाइम्स 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जब फेरस सल्फेट को डिकम्पोज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बताइए वहां पे जो नया सबस्टेंस बनता है, जो नए सबस्टेंस में फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसका कलर क्या होगा, तो कलर आपने याद रखना है, यहाँ पे उसका कलर क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। अंडरस्टैंड, ये होगी सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल 2, यहाँ पे नीचे 2 आएगा। PbNO3 ये कलरलेस सबस्टेंस होता है, हमारा कलरलेस कंपाउंड है ये, ओके। ये कलरलेस पाउडर्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट था ये किस फॉर्म में था, क्रिस्टल फॉर्म में था। लेड नाइट्रेट पाउडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में कलरलेस होगा। जब इसको हीट किया जाएगा बेटा, क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो ये सिंगल कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद बेटा क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होगी। यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड बनेगा वो येलो इन कलर होगा, और यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट हमने लिया है ये क्या है, कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है इन पाउडर्ड फॉर्म में। फेरस सल्फेट जो था वो क्रिस्टल की फॉर्म में था, और इसका कलर क्या था, ग्रीन इन कलर था, लेकिन जैसे ही हीट किया तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो गए, और हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बच गया, जिसका कलर क्या रह गया, ब्राउन कलर रह गया, ठीक है। ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये 3 रिएक्शंस अगर आप कर लेते हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
हीट की एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, हीट की एग्जांपल के लिए और कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही तीनों रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन एंड लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह से होती है? तो लाइट के प्रेजेंस में यानी कि वो आपकी सनलाइट भी हो सकती है या और कोई लाइट भी हो सकती है। ठीक है, सनलाइट ले लीजिए, बल्ब की लाइट ले लीजिए, टॉर्च की लाइट ले लीजिए, एनी लाइट। ठीक है, लाइट, सनलाइट या फिर एनी लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में एक कंपाउंड जो है वो किस तरह से डिकम्पोज होता है, किस तरह से ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करता है, वो इस रिएक्शन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे। तो हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। AgCl2 किसका फॉर्मूला है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। और ये व्हाइट इन कलर होता है पहले। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है, किसकी प्रेजेंस में हम देख रहे हैं? लाइट की प्रेजेंस में। तो जब सिल्वर क्लोराइड, हमारे पास एक चाइना डिश है और चाइना डिश में हमने क्या रखा? यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा, AgCl2 को रखा। और यहाँ से सन की रोशनी जो है वो इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सपोज करो पड़ रही है। ठीक है, इस तरह से सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी सिल्वर क्लोराइड का, जिसका कलर क्या है? व्हाइट इन कलर है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके क्या बनाएगा बेटा? ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, गैस, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। और यहाँ पे जो सिल्वर की फॉर्मेशन होगी ये होगी सिल्वर इन कलर और ग्रेइश इन कलर। ठीक है, सिल्वर कलर या फिर ग्रे कलर जो कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो रहा है किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को हीट नहीं किया जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड को सिंपली क्या किया जा रहा है? सनलाइट में रखा जा रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ब्रेक डाउन किस में हो रहा है? सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। सिल्वर क्लोराइड का पहले कलर क्या था? क्या था? व्हाइट इन कलर था। और जब ब्रेकडाउन हुआ तो जिस सिल्वर की जो फॉर्मेशन हुई उसका कलर क्या आया? ग्रे कलर आया। अंडरस्टैंड? फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है बेटा, सेकंड एग्जांपल में क्या है? सेम है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड सेम व्हाइट इन कलर होता है। जब इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाएगा, जब इसको बाहर रखा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सन की रोशनी आ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? दो अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर। यहाँ पे भी देखा आपने, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है दो अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर। यहाँ पे भी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर प्लस ब्रोमीन के अंदर। ठीक है, और सिल्वर का कलर यहाँ पे भी क्या आएगा? ग्रे इन कलर आएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कहलाएंगी, किसके प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किस तरह से होती है? तो उसके लिए एग्जांपल है, हमारे पास H2 है, एसिडिफाइड वाटर है। अब एसिडिफाइड वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, मान लो हमारे पास एक बीकर है इस तरह से, और इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? एसिडिफाइड वाटर रखा हुआ है, H2O रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से नीचे से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे हमने क्या रखे हैं? एक रबर कॉर्क लगाई हुई है इस तरह से। ठीक है, एक रबर कॉर्क है, ये साइंस लेबोरेटरी के अंदर इजीली अवेलेबल होती है। और रबर कॉर्क में से एक साइड में हमने यहाँ पे एनोड एंड से जोड़ा हुआ है इसको। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसको बताता हूँ पहले मैं। हाँ, यहाँ पे एक ट्यूब है, इन्वर्टर ट्यूब एक साइड में, और दूसरी साइड में इन्वर्टर ट्यूब। ठीक है, और इस इन्वर्टर ट्यूब के अंदर क्या है? एक साइड एनोड एंड है, एक साइड कैथोड एंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसको किसके साथ ज्वाइन किया हो गया है? एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जैसे ही हम बैटरी की सप्लाई यहां से ऑन करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, तो ये जो एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर है, ये क्या हो जाएगा? जैसे ही इसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एसिडिफाइड वाटर है, एक ट्यूब में से H2 गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और एक ट्यूब में से क्या? ऑक्सीजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो देखा क्या हुआ यहाँ पे भी? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो गया, वाटर मॉलिक्यूल की क्या होगी? ब्रेकडाउन हो गया, वो किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में।
किसके प्रेजेंस में बेटा? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है ये, आपके लेबोरेटरी के अंदर इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, क्या करना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर एसिडिफाइड वाटर को लेना है, और उस एसिडिफाइड वाटर में क्या करना है, एक रबर कॉर्क के साथ आपने दो यहाँ पे एनोड और कैथोड, दो रॉड्स को जोड़ देना है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एनोड और कैथोड की जो रॉड्स होती है उनको कनेक्ट करना है, और उसी के ऊपर क्या है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स को रख देना है, जो ऊपर से खुली होंगी, ठीक है, और नीचे से भी खुली होंगी। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस देके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसिडिफाइड वाटर है उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस जो है वो अलग से रिलीज हो जाएगी दोनों टेस्ट ट्यूब में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीन जो है वो तीनों की तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। किस किस की प्रेजेंस में हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, जिसमें एक सिंगल सबस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, टू और मोर सबस्टेंसेस के अंदर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंगल कंपाउंड, एक क्या होगा, सिंगल कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। जब डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद टू और मोर सब्सटेंसेस की जो है वो क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, टू और मोर सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होगी। तो उस तरह की बेटा जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी रिएक्शंस कहलाएंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएंगी। आई होप आपको दोनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, एक बार इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो ये रिएक्शंस तो आपको पूरी जिंदगी भर नहीं भूलने वाली, और अगर एग्जाम में आ गई तो आप इसे 100% लिख के आएंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया हो, तो क्या करना है, आपने लाइक और शेयर तो करना ही करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए अब रेगुलरली लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन अक्सर इसमें से इसका डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम है या स्टेट बोर्ड का। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जो देख रहा है, जो सीबीएसई का स्टूडेंट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये दो रिएक्शन जो है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस की तरह पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शंस होती क्या है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।